हम लोगों ने इमीडिएट एक्शन लेते हुए मैनेजमेंट ने प्रेस मट को हटाने के लिए पॉल्यूशन बोर्ड को भी लिख के दिया और डीसी ऑफिस में भी लिख के दिया, हर कंसर्न डिपार्टमेंट में लिख के दिया, लेकिन तब से लेकर आज तक उसके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हुई। हर साल पराली खरीदते हैं, 35,000 टन हम समझते हैं तो करीबन 17,000 एकड़ ज़मीन कवर करती है, वहाँ की हम पराली को परचेज करते हैं, जो कि अपने एक सीज़न में जो कि हमारा अक्टूबर से दिसंबर तक का सीज़न चलता है। पंजाब में इंडस्ट्री किस तरीके से खत्म हो रही है उसका जीता जागता उदाहरण है तहसील खन्ना, जिला लुधियाना का गांव गंगरौली के अंदर ये पराली बेस्ड फार्म गैस का प्लांट, जो कि इसलिए इस्टेब्लिश किया गया था कि पराली जो कि प्रदूषण करती है या पोल्यूशन के अलावा जिस स्टबल बर्निंग से जो बीमारियां या फिर पोल्यूशन या हवा की क्वालिटी जो है, सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए पराली से सीएनजी बनाने के लिए यहाँ पर प्लांट बनाया गया था 60 करोड़ की लागत से 2020 में, जिसको शुरू किया गया और 2022 में जो ऑपरेशनल हुआ और मई 2024 में आकर जो बंद हो गया सिर्फ एक धरने की वजह से। और ये धरना सिर्फ इस प्लांट को ही नहीं बंद करवा सका, इसके अलावा चाहे वो समराला की बात हो, अखाड़ा लुधियाना की बात हो, चाहे वो फिर अलग अलग जगह जहां 4 से 5 अलग जगह जहां धरना प्रदर्शन हुआ, बुंदरी लुधियाना के अंदर प्लांट था वो बंद करवाया गया, तो चौथा प्लांट ये था, तो 4 जगह ये प्लांट बंद करवाए गए सिर्फ इस वजह से कि जो प्रेस मड यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है वो हानिकारक है। और इस पूरे प्रोसेस में जो आप ये अब ढेर भी देख रहे हैं, ये पराली के लगे हुए ढेर हैं जो कि 6 महीने की स्टोरेज थी। किसानों को आती किल्लत को कहीं ना कहीं एक तरीके से राहत थी, लेकिन ये 4 प्लांट ऑपरेशन में होते हुए भी बंद करवा दिए गए और इनके मालिक अब करण कौशल, जो अब इस प्लांट की जो लोन लेकर इसको बनाया गया उसकी किस्तें तक भर रहे हैं, लेकिन प्लांट पिछली मई से बंद है और किसानों का धरना बाहर इस प्लांट के अब भी जारी है। हालांकि दूसरी तरफ चर्चा ये है कि पोल्यूशन से, पराली से क्या निजात मिलेगी और ये खत्म होती इंडस्ट्री, खासकर ये प्लांट इस बेस पर था, इस टेक्निक पर था कि पराली से सीएनजी बनाया जाए, जो कि 12,000 किलो 80 टन से डेली बनाया जा रहा था। तो आप सोचिए कि इंडस्ट्री को कितना नुकसान हुआ, रेवेन्यू को स्टेट के कितना नुकसान हुआ और किसानों की और हमारे एनवायरनमेंट की जो सबसे बड़ी दिक्कत है उसको किस तरीके से परेशानी हुई है। पंकज सिंह हमारे साथ हैं जो इस पूरे प्लांट के ऑपरेशन देखते हैं। पंकज जी, क्या ये सिनेरियो क्या रहा, क्यों इस प्लांट को बंद करना पड़ा या बंद हुआ, क्या कारण थे, क्या फैक्ट्स थे और कितना नुकसान हुआ? देखिए, पिछले 5 मई से यहाँ गांव की हमारे गेट के बाहर गांव वालों ने एक धरना अपना लगाया हुआ है जी, और ये धरना लगाया हुआ था, ये हमारे यहाँ हम लोग हर साल करीबन 35,000 टन पराली आसपास के गांव से खरीदते हैं। ये पिछले 3 साल से हम लोग खरीद रहे हैं और साथ साथ में हम खन्ना शहर हो गया, लुधियाना शहर हो गया, वहाँ से हम काफ़ी बड़ी मात्रा में हम लोग काउडंग खरीदते हैं और जो शुगर मिल है, अमलो शुगर मिल है, मुरिंडा शुगर मिल है, बुड्ढेवाल शुगर मिल है, वहाँ से हम लोग प्रेस मड भी खरीदते हैं। हमारे पास कुछ शिकायत आई थी कि प्रेस मड को लेके गांव वालों की एक शिकायत थी कि इससे स्मेल आती है जो प्रेस मड है, जबकि प्रेस मड सरकार ने हमारे को ऑथराइज भी किया हुआ है प्रेस मड यूज़ करने के लिए, काउडंग यूज़ करने। हाँ, सीटीओ है हमारे पास, सीटीओ में प्रेस मड भी है, काउडंग भी है और पराली वेस्ट प्लांट है ये। तो गांव की तरफ से हमारे पास ये शिकायत आई कि ये प्रेस मड इस्तेमाल करने की वजह से मतलब काफ़ी स्मेल काफ़ी आती है। तो हमने उनको आइडेंटिफाई किया कि पिछले 2 साल से, तो पहले हम जब ले रहे थे तब तो ऐसी कोई समस्या आई नहीं, ठीक है ना। तो कुछ लोगों ने जो लोकल गांव हैं के जो लोग हैं जिनका अभी रिसेंटली पंचायत इलेक्शन में बहुत बड़ा काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो ये काफ़ी एक मोटिवेटेड, एक ऑब्जेक्ट मोटिवेटेड एक उन्होंने एक अपना एक प्रोग्राम चलाया और प्रोटेस्ट चलाया प्रेस मड को लेकर। नहीं, अभी भी जारी है। इनकी शुरुआत में ये डिमांड थी कि ये जो प्रेस मड है ये जब तक हटेगा नहीं तब तक हमारा धरना नहीं हटेगा। तो ये 5 मई को उन्होंने ऑफिशियली यहाँ पे अपना कैंप किया, धरना लगाया। उसके बाद हम लोगों ने इमीडिएट एक्शन लेते हुए मैनेजमेंट ने प्रेस मड को हटाने के लिए
पॉल्यूशन बोर्ड को भी लिख के दिया और डीसी ऑफिस में भी लिख के दिया, हर कंसर्न डिपार्टमेंट में लिख के दिया, लेकिन तब से लेकर आज तक उसके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, अभी ये होता है कि प्रेस मड हटाने के लिए जब कार्रवाई की जाती है तो गांव के ये वही मोटिवेटेड लोग हैं जो, तो वो कहते हैं कि अगर प्रेस मड हट जाएगा तो फिर हमारे पास मुद्दा क्या रहेगा। कोई थ्रेट या कोई डिमांड भी हुई पॉलिटिकली, क्योंकि ये बताया गया जो यहाँ के ओनर्स की शायद वोट के लिए या उस तरीके से चाहते थे कि कोई बेनिफिट मिले, लेकिन लोकल एमएलए वो चीजें तो रही हैं, जैसे आप बताइए। वो चीज़ें रही हैं कुछ गांव की तरफ से भी, जो जैसे पंचायत के इलेक्शन में अभी जो जिन लोगों की काफ़ी बड़ी भूमिका रही है, तो उन लोगों की तरफ से भी अलग अलग तरीके की डिमांड आती रही हैं। ठीक है, कुछ पैसों की भी कुछ अलग तरीके से फंड के लिए भी मांगा गया। बोलते थे वो क्या, किस तरीके? एक्चुअली हम लोग गांव में काफ़ी सारा CSR एक्टिविटीज़ वगैरह हम लोग करते थे, तो वो CSR के नाम से अलग अलग तरीके से फंड वगैरह मांगने की कोशिश करते थे। हम लोगों ने गांव में जो कितना फंड मांगते थे? अलग अलग है, अलग अलग फंड वगैरह का भी, फिर भी कितना मतलब बोलते थे? महीने का, हफ्ते का? लाख 2 लाख ऐसे ऐसे हफ्ते का, महीने का? उनके हर इवेंट में कभी भी कोई इवेंट करना है, कुछ भी करना है, तो इस तरीके से अभी हमने गांव में जब भी कुछ काम किया है वो हमने गांव की पंचायत के कंसर्न के साथ किया है। हमें गांव में आगे भी किसी भी गांव में जब भी कुछ करना होता है पंचायत के दायरे में रह के करना पड़ता है। आम आदमी पार्टी से या किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, आपने बताया कि जिनकी जमीन है। ये बिल्कुल हमारे गेट के सामने आप जो देखेंगे ये एक परमानेंट स्ट्रक्चर लगाया हुआ है, ये लैंड है और ये यहाँ के आम आदमी पार्टी के ही नेता हैं, ये उन्हीं की दी हुई जमीन है, उन्हीं की जमीन पे ये धरना पिछले लोकल जो यहाँ के एमएलए है उनका वोट कैसे, यहाँ पर वोट फैक्टर कैसे काम किया आपकी इस प्लांट के बंद होने में? देखिए, उनका रोल इस तरीके से वोट बैंक में कह सकते हैं कि जो जमीन दी गई है, ये जमीन दी गई है आम आदमी पार्टी का एक यहाँ का एक बड़ा नेता है, जो ये उन्हीं की जमीन है। और अब ये समझो कि हमने DSP ऑफिस में भी कई बार कंप्लेन की है, SSP ऑफिस में भी कंप्लेन की है, MLA साहब के पास भी कई बार कंप्लेन करी है, बट ये लोग कहते हैं कि हफ्ते में 2 दिन में आपका धरना उठ जाएगा, बट वो समझ में नहीं आ रहा कि वो धरना क्यों नहीं हट रहा। इनकी डिमांड रही एक शुरुआत की प्रेस मट की वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम प्रेस मट हटाने को रेडी हो गए, वो भी नहीं। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन लोगों ने काफी बेसलेस एलिगेशंस लगाए, उन सबको सरकार ने अलग अलग कमेटियों के द्वारा, अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा उस चीज को क्लैरिफाई किया गया और हम लोग उसमें क्लीन चिट मिला इस पूरी इंडस्ट्री को। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे यहाँ पर आप बूंदड़ी में देखेंगे, अखाड़ा गांव में देखेंगे, एक समराला है, वहाँ के भी 3 प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन प्लांट है जो कि बंद पड़े हुए टोटली। ये भी किसानों ने ही बंद करवाई या जो लोग धरना दे रहे थे? हाँ, ये ओनर्स अलग हैं उसके? उनके ओनर्स अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये सारा जो प्लांट जो बंद हुआ अलग अलग बेसलेस एलिगेशन लगाने की वजह से, और ये सारे क्लेरिफाई हो चुके हैं, सारे सर्टिफाई हो चुके हैं, यहाँ तक कि कोर्ट ने भी सरकार से ये चीज बोली कि अगर आपको ये इंडस्ट्री चाहिए या नहीं चाहिए, सरकार ने भी बोला कि ये इंडस्ट्री चाहिए और ये सही है इंडस्ट्री, पर उसके बावजूद भी इसके ऊपर में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब ये प्लांट ऑपरेशनल था उस समय क्या होता था इन दिनों में कि पराली आ जाती थी, किसानों को आराम था, सबल बनने के केसेस कम थे इस वजह से? देखिए, हम लोग करीबन 35,000 टन हर साल पराली खरीदते हैं। 35,000 टन हम समझते हैं तो करीबन 17,000 एकड़ जमीन कवर करती है, वहाँ की हम पराली को परचेज करते हैं, जो कि अपने एक सीजन में जो कि हमारा अक्टूबर से दिसंबर तक का सीजन चलता है। तो ये तो पीक सीजन है, इस साल हम प्रोक्योरमेंट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी अगर हमारा यूटिलाइजेशन नहीं है, हमारी पिछले साल की भी परालियां ये पड़ी हुई हैं। पैसे देते थे पराली के? हाँ, पराली हमने पिछले साल लास्ट ईयर हमने खरीदा था 1650 रुपए टन। 1650 रुपए टन। तो हर साल हमारी करीबन 4 से 5 करोड़। किसान क्या कहते हैं जिनसे आप पराली लेते थे या जिनका यहाँ पे डीलिंग था, वो क्या कहते हैं? किसानों के साथ हमारा डायरेक्ट डीलिंग नहीं होता, हमारी डीलिंग होती है यहाँ जो लोकल बेलर्स हैं उनके साथ। वो क्या कहते हैं जो लोकल बेलर्स हैं? वो लोग पूरा स्टक हो रखे हैं, उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट, देखिए ये लोग कोई बहुत जो बेलर्स हैं बहुत कोई बड़ी कंपनियां नहीं है, ये छोटे छोटे किसान हैं जिन्होंने अपने 50 लाख 10-20 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए फंड लगा के मशीनें खरीदी गई हैं और आसपास से पराली कलेक्ट करते हैं और बेचते हैं हमारे को। तो वो पूरा उन्होंने अपने लोन लिया हुआ है, सब लिया, तो वो पूरा चोक हो रखे हैं। ठीक है,
अभी वो रोज हमसे बोलते कि सर पराली कब ले रहे हो, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक नज़दीक में हमारे गांव के बगल में कितनी बड़ी फैक्ट्री लगी है, हमने इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने इतने ट्रैक्टर खरीदे, ट्रॉली खरीदी, पूरे मशीनरी सिस्टम अपना इकोसिस्टम बनाया। कितने काम करते थे यहाँ पे जब ये ऑपरेशनल था? देखिए एम्प्लॉयड, सॉरी, कितने एम्प्लॉयड थे जो यहाँ काम करते? देखिए हमारे पास करीबन 45 जो हैं हमारे ऑन रोल एम्प्लॉयज रहे हैं, और करीबन टोटल लेंथ और जो वर्किंग कंडीशन में करीबन 65 में हमारे पास वर्कर्स होते हैं। टोटल स्टाफ कितने हैं? टोटल 65 लोग होते हैं लगभग। पूरे प्लांट में जिन लेबर्स के इंक्लूडिंग कितना होता था स्टाफ? 65 के आसपास रहते हैं लेबर, पूरा स्टाफ, मैन पावर जो है सारा। अभी क्या कंडीशन आप देख रहे हैं और क्या इसका सॉल्यूशन आपको क्या लगता है? नहीं देखिए, सॉल्यूशन तो सरकार के पास है, लोकल मैनेज, सरकार में किसी से? हाँ हमारे मैनेजमेंट है, हमारे प्रमोटर्स हैं, वो रेगुलर इंटरेक्शन कर रहे हैं हर गवर्नमेंट बॉडीज के पास। सीएम को भी उन्होंने लेटर लिखा हुआ है मिलने के लिए, बट अभी तक उनसे कंफर्मेशन नहीं आई है मिलने के लिए। लेटर हो गया, करीबन 3 महीने हो गया। 3 महीने से मुलाकात के लिए? 3 महीने हो गए, ठीक है, एग्जैक्ट डेट मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो वो एक सारे लोग, अलग अलग जो अखाड़े के ओनर हैं, बूंदड़ी के ओनर है, समराला के ओनर हैं, सब लोगों ने कलेक्टिवली रिक्वेस्ट भी की है, बट अभी तक सीएम के साथ सेक्रेटरी लेवल पे तो मुलाकात हुई है, बट सीएम के साथ मुलाकात नहीं हुई अभी तक। जब आप यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव जो एसपी, डीसी, सीपी जो भी हैं उनसे मिलते हैं, उनका क्या फीडबैक, क्या रिएक्शन होता है, क्या कहते हैं? वो सॉर्ट आउट हो जाएगा ये? वो ये कहते हैं कि बिल्कुल सॉर्ट आउट हो गया है और हम लोग रीच पर हैं, पर वो जमीन पे दिख नहीं रहा है। कितने महीनों से कह रहे हैं इसे? ये देखिए 5 मई से धरना लगा हुआ है, और पिछले 1 महीने से तो ये बात चल रही है कि ये सब, अभी देखिए धरने पे स्ट्रेंथ भी कम हुई है गांव वाले, लेकिन तब भी अभी चीजें जमीन पे उस तरीके से नहीं दिख रही हैं। धरने का जो वजह थी, आपको लगता है कि वो प्रेस मट थी, पर प्रेस मट की आपके पास परमिशन है, उसको हटाने की भी आपने बात कह दी, तो ऐसा क्यों है कि अब प्लांट बंद ही रखा हुआ है, या क्यों धरना अभी भी जारी है? सरकार या लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, आई डोंट नो कि वो क्यों आगे नहीं बढ़ पा रही है कार्रवाई करने के लिए, किस तरीके का उनको थ्रेट है या किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग है उनकी कि ये प्लांट नहीं रन हो पा रहे हैं। ठीक है, अभी सिर्फ 3-4 दिन से ही हमारे स्टाफ आने लग गए, नहीं तो लोकल गांव वाले ये बोलते हैं कि भी आप सिर्फ 5 आदमी प्लांट के अंदर में जाएंगे, गाड़ी अंदर जाएगी, सुबह एक बार निकलेगी, तो वो हमारी मोबिलाइजेशन, हाँ हमारी मोबिलाइजेशन को भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं। आपको थ्रेट भी लगता है ये जो यहाँ थ्रेटन है मेरे पास काफी, मेरे स्टाफ की थ्रू, मतलब मुझे पता चला है काफी थ्रेटन है, तो इसलिए थोड़ा का थ्रेट है? किस चीज़ का? थ्रेट तो मारपीट का ही है, किसी भी तरीके का अटैक है, इस तरीके की भी, मतलब दिल्ली से? मैं दिल्ली से हूँ। कितने टाइम से यहाँ पे? मैं 3 साल से हूँ यहाँ पे। इसकी प्रोडक्शन कैसी थी और उसका यूटिलाइजेशन कैसा था? आपने बताया जैसे कि जो करण कौशल ओनर है वो बता रहे थे कि 12,000 टन के करीब सीएनजी प्रोड्यूस कर रहे थे, तो उसका यूटिलाइजेशन कहाँ था, कहाँ वो सप्लाई होता था, और ऐसे कितने प्लांट्स हैं जो इफेक्ट हुए हैं या बंद हो चुके हैं? देखिए हमारे प्लांट की कैपेसिटी है 12,000 किलो पर डे की, तो करीबन हम 8,000 किलो तो अचीव कर गए थे, और इस साल में अभी हम लोग इसके एक्सपेंशन पे भी काम कर रहे हैं कि हम 12,000 से उसको ऊपर लेके जाएं। और जो गैस बनती है हम लुधियाना शहर में उसको सेल करते हैं, हमारा अपना रिटेल आउटलेट है एक, जो अंडर ऑपरेशन है, तो सारी सेल हम वहाँ करते हैं। उसके बाद एक अभी जलंधर में भी एक हमारा रिटेल आउटलेट अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इन जस्ट कपल ऑफ मंथ वो भी रेडी हो जाए। उसमें था वो रिटेल, जैसे क्या? रिटेल आपका सीएनजी पंप स्टेशन, जैसे आपका पेट्रोल पंप होता है वैसे सीएनजी गैस स्टेशन है। हाँ, तो वो क्या अभी ऑपरेशनल है या वो भी बंद करने पड़े फिर? नहीं, वो भी बहुत बुरी तरह सफर हो रखे हैं, बंद ही करना पड़ा है उनको। अच्छा। क्योंकि हम यहाँ से सप्लाई नहीं भेज पा रहे हैं। एक तरफ जैसे यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि सीएनजी या इन चीज़ों को पोल्यूशन कम करके सबल बर्निंग कम हो, इन चीज़ों को ऐसे जो रिन्यूएबल सोर्सेज के फैक्टर्स हैं उनको इनहेंस किया जाए, तो आपको क्या लगता है अब इस सिचुएशन में पंजाब में कैसी सिचुएशन है इंडस्ट्री की? देखिए इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिस प्रॉब्लम से काफ़ी लंबे समय तक पंजाब और एनसीआर जो जूझ रहा है पराली के लिए, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन उस अपॉर्चुनिटी की वजह से जो इन्वेस्टर आता है, वो इन्वेस्टर बहुत बुरी तरह से वो सफ़र कर रहा है। क्यों सफर करता है? बीइंग इन्वेस्टर आपको क्या लगता है? जैसे आप देखिए हमारी कंपनी, हमने इन्वेस्टमेंट किया, कितने की इन्वेस्टमेंट किया? हमारी 70 करोड़ बताइए। हाँ 70 करोड़ की हमारी इन्वेस्टमेंट है, और प्लांट पिछले 6 महीने से बंद है।
और सैलरीज और सारे सैलरीज हैं, सारे खर्चे हैं, ऑपरेशन खर्चे हैं, सारे कुछ हैं, आपकी आगे की भी जो कमिटमेंट है वो सब भी होल्ड पर हैं। तो इससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस तो टूटता ही है। हमारा प्लांट है जो एक रोल मॉडल की तरह बन रहा था। जब भी कोई नया इन्वेस्टर आता था, पेडा जो अथॉरिटी है, पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो यहाँ पर इन्वेस्टर विजिट करने रेगुलर आते थे। मैं जिंदल के टॉप मैनेजमेंट्स के लोग हैं, रिलायंस के टॉप मैनेजमेंट, काफ़ी बड़े बड़े कंपनियों के लोग आते हैं। तो मैंने देखा कि इस तरीके से जो पॉलिटिकल अप्रोच है, तो इन्वेस्टर तो अपना पैर पीछे खींच ही रहा है। अभी आपने क्या सोचा कि यहाँ से इसको प्लान किया जाए, या एक आखिरी उम्मीद है कि शायद सरकार या किसी तक ये बात पहुंचे तो हो सकता है कि दोबारा ट्रैक पे आया जाए? नहीं, उम्मीद ही है। आप पूरे प्लांट को तो शिफ्ट नहीं कर सकते। रिलायंस के भी यहाँ काफी प्लांट लगने थे, कुछ 10 प्लांट लगने थे रिलायंस के, तो जिन्होंने, जो सुनने में आया है कि उन्होंने विड्रॉल किया है कि अभी हम इतने प्लांट नहीं लगाए। इससे नुकसान किसका है ज्यादा, आपको लगता है? लोकलाइट्स का, गांव वालों का, स्टेट के रेवेन्यू का, या इन्वेस्टर का? देखिए, ये पूरे इकोसिस्टम का लॉस है। इकोसिस्टम में आपका एनवायरनमेंट भी है, आपकी इकोनॉमी भी है, और यंगस्टर्स को, आप लोकल जो लेबर क्लास है उसको एम्प्लॉयमेंट मिलती है, फार्मर्स हैं उनको एक बिजनेस मॉडल मिलता है बेलिंग की तरह, पराली बेचते हैं। एक रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में सरकार जो इतना मोटिवेट कर रही है इन्वेस्टर्स को, ठीक है, तो इन्वेस्टर को जब वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, वो इकोसिस्टम नहीं मिल पा रहा है, तो एक फाइनेंशियल भी लॉस है। कितने प्लांट्स होंगे पंजाब में ओवरऑल आपको लगता है? देखिए, ऑपरेशन में एक हमारा है, ये फार्म गैस है, एक संगरूर का है, वर्बियो है, एक पाटता का भी है। करीबन 38 LOI इशू किए हैं पेडा ने, जिसमें से 4 या 5 ही प्लांट जो हैं वो भी पूरे नहीं चल पा रहे हैं। 3 तो आपका अखाड़ा हो गया, समराला हो गया, बूंदड़ी हो गया, ये 3 प्लांट तो अंडर कंस्ट्रक्शन में, वो बंद हो गया। एक जस्ट हमारे प्लांट से थोड़ी दूर पे एक और प्लांट है थर्मेक्स का, वो भी अंडर थ्रेटन है। तो सिर्फ संगरूर का और एक और है प्लांट जो वो चल रहा है? वो चल रहा है। कौन कौन से? संगरूर का और एक एवर एनवायरो का, वो कहाँ पे है? वो पात्रा के दूरी धूरी में। में। 2 ही प्लांट चल रहे हैं फिर ओवरऑल पंजाब में अभी, जी, जिनकी प्रोडक्शन है? जिनकी प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन तो आपकी भी यहाँ पे? हमारी भी चल रही थी, वो भी बंद है। क्या अपील क्या है आपकी सरकार से या सेंट्रल गवर्नमेंट? देखिए, अपील सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अपील यही है कि जल्द से जल्द इस मैटर्स को सॉल्व किया जाए, ठीक है। लीगली आप राइट, आप कह रहे हो सभी सर्टिफिकेट से सब कुछ है, हाई कोर्ट ने क्लियरेंस दे दिया है, सब कुछ है। कोर्ट ने कब क्लियरेंस दी है? हाई कोर्ट ने पिछले महीने उनका वर्डिक्ट भी आया था कि कंपनसेशन कमेटी बैठाई जाए, तो कंपनसेशन कमेटी बैठाई है। उनके जो चेयरपर्सन है, टीम मेंबर्स हैं, वो सब एलोकेट हो चुके हैं। ये जो आप ब्लैकमेलिंग का, या आप कह रहे हो कि वोट पॉलिटिक्स का लोकल एजेंडा यहाँ पे चल रहा है, तो उन MLAs के खिलाफ या उन पार्टी के लोगों के खिलाफ आपने शिकायत नहीं की? देखिए, ऐसी डायरेक्ट शिकायत नहीं, हमने अपनी जो शिकायत है वो MLA साहब हैं यहाँ पे, जो सोन नाउ इज कैबिनेट मिनिस्टर हैं, SSP हैं, SSP मैडम हैं, DC हैं, तो सब जगह हमने अपनी कंसर्न डिपार्टमेंट को सारी जगह अपनी कंप्लेन दे रखी है। तो वो फंड की डिमांड करते हैं क्या? नहीं, देखिए, ऐसा MLA की तरफ से या MLA ऑफिस से या कभी ऐसा कोई फंड की तरफ, ये सारी चीजें लोकल गांव की तरफ से हुआ है, ठीक है। बट मैं सिंपल आपको ये कहता हूँ कि आम आदमी, एक ये जो सामने आप देख रहे हैं प्रोटेस्ट के लिए जो शेड बनाया हुआ है परमानेंट, और जो इनका बेस कैंप है यहाँ पे, तो ये आम आदमी के ही एक, वही उसी सवाल पर आ रहा था। तो क्या इस प्लांट के ना चलने की वजह, चाहे वो धरने के रूप में, चाहे कोई सीरियसनेस गवर्नमेंट की तरफ से ना होना, आपको लगता है कि ये आम आदमी पार्टी या गवर्नमेंट का कसूर है जिसकी वजह से फेलियर है? बिल्कुल गवर्नमेंट का फेलियर है। अगर आपने एक इन्वेस्टर को बुलाया है, आपने उसको इकोसिस्टम एक दिया है, सारे सर्टिफिकेशन दिया है, सब कुछ दिया है, और फिर आप उसको काम करने के लिए जगह नहीं दे पा रहे हो, उसको फ्रंट नहीं दे पा रहे हो, तो ये तो फिर गवर्नमेंट का फेलियर है। आप सिंपल है, अगर गांव के यहाँ जो बाहर लोग बैठे हुए हैं, जब सारी कोर्ट की तरफ से सारे ऑर्डर आ चुके हैं, तो ये समझ से बाहर है कि क्यों नहीं हट पा रहे। क्या सोचा अभी, क्या करेंगे अगले 2 महीने में, 6 महीने में, अगर यही कंडीशन रही तो क्या किया? मैनेजमेंट इस पे सोच रही है, ठीक है। तो जैसा रहता है मैनेजमेंट, ये एक टाइम टू एक आप हर दूसरे दिन आप एक अलग सिनेरियो देखते हैं, ठीक है। पोल्यूशन नॉर्म्स भी पूरे किए गए थे आपकी प्लांट की तरफ से कि कोई मिट्टी में, कोई पानी में, कोई हवा में उस तरीके का पोल्यूशन नहीं है? देखिए, मैं आपको ये कहता हूँ कि मैं
सारे पेपर के साथ आपको शेयर कर देता हूँ, सारी क्लियरेंसेज हैं। अगर क्लियरेंस नहीं होंगी तो आपको लगता है कि फिर पॉल्यूशन बोर्ड का इतना बड़ा फेलियर होगा कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री कैसे चल रही है। अब जो एक है कि जैसे खाद निकलता है, देश जो लिक्विड खाद है, लिक्विड खाद सरकार ने एक प्रमोट किया हुआ है। लिक्विड खाद हम किसानों को यहाँ गांव के आसपास सारे क्षेत्रों में हम फ्री ऑफ कॉस्ट में उनको देते हैं। उस पे लगाए कि इससे कैंसर होते हैं, इससे ये होता है, ठीक है। और वो सारे एलिगेशन जो है वो बेसलेस हो गए। यहाँ पे लोकल केस था कोई कैंसर का या ऐसा कुछ भी नहीं मिला। कोई इन्वेस्टिगेशन हुई इस चीज की? पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई है, सरकार मतलब अलग अलग कमेटियां बैठी हैं, काफी कुछ नहीं निकला। और इसके पीछे कौन था? ये जो धरना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? उग्राहा, क्योंकि बताइए। देखिए, उग्राहा का नाम लिया जाता है बार बार कि उग्राहा है। उग्राहा का नाम लेके हम लोगों को थ्रेट भी मिलता है। थ्रेट किस तरीके का मिलता है? क्या किस तरीके का थ्रेट मिलता है? नहीं, खुल के थ्रेट ये है कि हमें ये इंडस्ट्री बंद करानी है। लोगों को इन लोगों ने, देखिए आप यहाँ जो लेबर बैठती है या ये है, हमें ये पता चला ये मनरेगा के उनको शाम को उनकी दिहाड़ी दी जाती है। तो एक पेड मोब बुलाया गया है, ठीक है। तो पंकज सिंह जैसे बात कर रहे थे कि किस त्रासदी में, किस बुरे दिनों में यहाँ का इकोसिस्टम खासकर इंडस्ट्री के लिए है कि जो सहूलत बन सकती थी, और तकरीबन इन प्लांट से, क्योंकि 8,000 से 10,000 करोड़ का फायदा था स्टेट को, जो अब नुकसान के रूप में आकर उभरा है। कैमरा पर्सन गुंजीत साथ अमन भारद्वाज, लुधियाना, आज तक।